Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 1.1, question number 1 of chapter number 1, real number for standard 10 math subject. Let's see. Euclid division lemma. You can see here there is a written here Euclid division lemma in bracket algorithm. Now what is the Euclid division lemma and Euclid division algorithm? Let's see. If a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition a is equal to bq plus r, where 0 less than or equal to r less than b. मीन्स यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. इफ a and b are two positive integer, now a and b are two positive integer, they must satisfy the condition a is equal to bq plus r, where r इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन टू 0. जो r यहाँ पे है वो 0 भी होना चाहिए और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है. नाउ r लेस देन b, जो r की वैल्यू है वो b की वैल्यू से ऑलवेज कम ही होनी चाहिए. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. नाउ व्हाट इज द a, b, q and r? लेट्स सी. A, it will be dividend. B, it will be divisor. Q, it will be quotient. R, it will be remainder. Now A is equal to BQ plus R. A, it will be dividend. B, divisor. Q, quotient. R, remainder. Now use of Euclid division lemma. First one is a for division and second is a find HCF. जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके दो यूज़ है. सबसे पहले जो डिवीजन करना होता है उसमें यूज़ होता है और सेकंड है उसका फाइंड HCF. इन दिस चैप्टर वी विल सी अबाउट द यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूज फॉर द फाइंड HCF. नाउ एग्जांपल, फाइंड HCF ऑफ 45 and 6. In the starting we will see that यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम. हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे लिखा था कि यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम. नाउ व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम? उसमें क्या करना होता है ले देखते हैं. फाइंड HCF ऑफ 45 and 6. दो नंबर है उसका HCF फाइंड करना. तो उसका HCF फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है. तो उसके लिए 45 को 6 से डिवाइड करना है. फिर जो रिमाइंडर मिल रहा है, जहाँ तक जो अपना रिमाइंडर है 0 नहीं मिल रहा है तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रखना है. और जो रिमाइंडर मिल रहा है उसको हमको बनाना है डिवीज़र, और जो अपना डिवीज़र है उसको बनाना है डिविडेंड. इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक. इट विल बी आवर यूक्लिड डिवीज़न अल्गोरिदम. वही हमारा यूक्लिड डिवीज़न अल्गोरिदम है जो बार बार हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ कर रहे हैं. उससे बनता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न अल्गोरिदम. लेट्स सी. स्टेप नंबर 1, 45 ग्रेटर देन 6. सो दैट a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 6. नाउ डिवाइड 45 बाई 6. 6 7 जा 42. देन रिमाइंडर इज 3. वी गेट Q is equal to 7 and R is equal to 3. Use of Euclid division lemma. A is equal to BQ plus R. Now A it will be 45, B it will be 6. Now B, what is the B? It will be divisor. B is equal to 6. Q is equal to 7. Quotient R is equal to 3. Now you can see here r is equal to 3. It will be not 0. r है वो 0 नहीं है. जब तक अपना r 0 नहीं मिले तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है हम लोगों को. देन जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा अपना डिवीज़र, और जो डिवीज़र है वो बन जाएगा अपना डिविडेंड. लेट्स सी. स्टेप नंबर 1, 6 ग्रेटर देन 3. a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3. जो अपना रिमाइंडर 3 था ना वो बन गया अपना डिवीज़र, और जो a इज इक्वल टू 6 है जो अपना डिविडेंड था, जो डिवीज़र था वो अपना बन गया डिविडेंड. नाउ वी कैन सी हियर 3, 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 6, इट विल बी 0. नाउ रिमाइंडर इट विल बी
0. We get Q is equal to 2 and R is equal to 0. Use Euclid division lemma. 6 is equal to in bracket 3 multiplied by 2 plus 0. We have R is equal to 0, so that our method stop here. Since in the last step the divisor is 3. Now what is the divisor in the last step? It will be 3. Therefore HCF of 45 and 6 it will be 3. इसमें करना क्या होता है, जो HCF फाइंड करना है दो नंबर का, उसमें सबसे पहले उसको डिवाइड करना है. रिमाइंडर 0 चलो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जो डिवाइज़र है वही अपना HCF है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, जो रिमाइंडर है ना उसको बना देना है अपने को डिवीज़र, और जो डिवीज़र है उसको बना देना है डिविडेंड. फिर उसके बाद वापस डिवीज़न करना है, देखना है रिमाइंडर क्या आ रहा है. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वही स्टेप में जो अपना डिवीज़र है इट विल बी आवर HCF. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो प्रोसेस रिपीट करते जाना है. वो बन गया अपना यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1. यूज Euclid's division algorithm to find HCF. 1. 135 and 225. 225 is greater than 135. Therefore, by Euclid's division algorithm, A is equal to 225, B is equal to 135. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करना होता है, डिवीज़न करना है. अभी देखते हैं, दो नंबर दिया है, उसमें से डिवीज़र कौन बनेगा और डिविडेंड कौन बनेगा. तो उसके लिए क्या करना है, जो नंबर ग्रेटर नंबर है उसको हम लोगों को बनाना है ए डिविडेंड, और जो स्मॉल नंबर है उसको बनाना है डिवीज़र. लेट डिवाइड देम. 135 1 जा 135 and subtract 225 minus 135, it will be 9090. Now our remainder we get Q is equal to 1 and R is equal to 9. R is equal to 9, it will be our remainder. So that we have to again do this process. Now our process is not stop here, we have to do this step again. Let's see. Remainder R is equal to 90. It will be divisor, and divisor it will become dividend. Let's see. Use Euclid division algorithm. A is equal to BQ plus R. A it will be 225 is equal to B, it will be 135. Q it will be 11. R it will be 90. Now let's see. Remainder 90 not equal to 0. Thus again use division lemma. R is equal to 90. It will become divisor, and divisor B, and dividend 135, it will become dividend. Now let's see. 90 135, 90 1 za 90, 135 minus 90, it will be 45, and remainder is equal to 45. Q is equal to 1, R is equal to 45. According to Euclid division lemma, 135 is equal to 90 multiplied by 1 plus 45. Again 45 is not equal to 0. Thus again use division lemma. जहाँ तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है वहाँ तक हम लोगों को ये प्रोसेस करना है. Our R it will become divisor and dividend क्वेश्चन जो डिवीज़र है वो बन जाएगा अपना डिविडेंड. रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवीज़र, और जो डिवीज़र है वो बन जाएगा अपना डिविडेंड. लेट्स सी. A is equal to 90 and B is equal to 45. 45 2 are 90 and answer will be 0, and remainder it will be 0. We get Q is equal to 2 and R is equal to 0. We have R is equal to 0, so that our method stop here. Since in the last step the divisor is 45, therefore HCF of 225 and 135 is equal to 45. जो यहाँ पे HCF क्या मिला, जो लास्ट स्टेप में जो डिवीज़र है वो हमारा बन जाएगा HCF. Now HCF of 225 and 135 it will be 45. Question number 2.
196 and 38220. Now 38220 is greater than 196. Therefore, by Euclid division algorithm, A, it will be 38220 or 38,220, and B is equal to 196. Divide them. It will be answer 195 and remainder 0. यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर मिल गया 0. Now our process stop here. Let's see. We have Q is equal to 195 and R is equal to 0. जो अपने पास रिमाइंडर है वो है 0. Then use Euclid division lemma. 38220 is equal to 196 multiplied by 195 plus 0. We have R is equal to 0. जो रिमाइंडर मिल रहा है R is equal to 0 हो रहा है. So that our method stops here. Since in the last step the divisor is 195. जो यहाँ पर स्टेप है लास्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है वही अपना लास्ट स्टेप है. बिकॉज R it will be 0. So that divisor is a 195. It will become our HCF. HCF of 196 and 38220, it will be 195. Question number 3. 867 and 255. Now 867 is greater than 255. Therefore, by Euclid division algorithm, A is equal to 167 and B is equal to 255. Let's divide them. Remainder it will be 102. 255 multiplied by 3, it will be 765, and subtract 867 minus 765. Then remainder it will be 105. Now we get Q is equal to 3 and R is equal to 102. You can see here R it will not be 0. So that we have to do this process again, and remainder it will become divisor, and divisor it will become dividend. Now you can see here 867 is equal to in bracket 255 multiplied by 3 plus 102. Again 102 is not equal to 0. Therefore, again use division lemma. Now, A it will be 255 and B it will be 102. B क्या है हमारा डिविज़र है और A क्या है डिविडेंड है. Now divide them. 102 255. 102 2 204. Then subtract them. Answer will be 51. जो हमारा रिमाइंडर मिल गया 51. Now R is not equal to 0. We have Q is equal to 2. R is equal to 51. And put the value A, B, Q, R in Euclid division lemma. 255 is equal to 102 multiplied by 2 plus 51. Again 51 is not equal to 0. So that use Euclid's division lemma. वापस हम लोगों को Euclid division lemma यूज़ करना पड़ेगा. Now remainder it will be divisor, and divisor it will become dividend. A is equal to 102, B is equal to 51. जो अपना रिमाइंडर है वो डिविज़र बन जाएगा और जो डिविज़र है वो बन जाएगा डिविडेंड. 51 2 102. Then our remainder it will be 0. We have R is equal to 0, so that our method stops here, since in the last step the divisor is 51. In the last step है उसमें जो डिविज़र दिखाई दे रहा है वो है अपना 51. So that HCF of 867 and 255 it will be 51. जो लास्ट स्टेप में जो डिविज़र दिखाई देता है वही हमारा रिमाइंडर होता है, वही हमारा HCF होता है. जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे है उसमें डिविज़र क्या है 51, वही हमारा HCF होगा. HCF ऑफ 867 255 it will be 51. Now thanks for watching. Please share this video to your friends, your colleagues and your relatives.